सोच के देखो, कितनी बार तुमने कुछ शुरू किया होगा। कभी जिम, स्टडी, मेडिटेशन या कभी कोई नया स्किल। 2-3 तो फुल एनर्जी रहती है, 2-3 दिन। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सारा मोटिवेशन और एनर्जी सब थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू। और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है एंड ऑल। लेकिन सच सुनना चाहते हो? तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे सिस्टम और एनवायरनमेंट की। इसमें कुछ पॉइंट्स डिफाइन करता हूँ जिससे इजीली समझ आएगा, और उनके सॉल्यूशंस भी। पहला पॉइंट सुनो, मोटिवेशन वर्सेस सिस्टम। रिसर्च कहता है मोटिवेशन सिर्फ स्टार्ट करने के लिए काम आती है। यानी एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी ने शो किया है कि इन्वायरमेंट और ये रूटीन विल पावर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका मतलब अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारी हैबिट्स को सपोर्ट नहीं करता तो तुम 100 बार ट्राई कर लो, तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। एग्जाम्पल, तुम फोन बेड के पास रख के सोते हो, ठीक है, और तुम बोलते हो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, पर फोन और स्क्रोलिंग तुम्हें हमेशा रोक के रखेगी। इसका सॉल्यूशन है सिंपल सा कि फोन दूसरे कमरे में रख के सो जाओ, सिंपल। या फिर अपने बेड से 10 मीटर की दूरी पे रख दो। दूसरा पॉइंट समझो, छोटे स्टेप्स यानी बड़ी हैबिट्स। समझाता हूँ। जेम्स क्लियर यानी एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम बड़े गोल सेट कर लो, पर अगर सिस्टम वीक है तुम गिर जाओगे। हाँ, स्टार्ट करो छोटे स्टेप से। 1 पेज पढ़ो डेली, पूरी बुक नहीं। 5 पुशअप्स करो, लेकिन पूरी वर्कआउट नहीं। 10 मिनट स्टडी करो, सिर्फ 10 मिनट, लेकिन 3 घंटे का मत सोचना, बस 10 मिनट। ये छोटी विंस तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएंगी, देख लेना। आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिवॉर्ड सिस्टम। दैट इज, हर इंसान ब्रेन से रिवॉर्ड ड्रिवन होता है। एक डोपामिन हिट चाहिए होती है। अब अगर तुम रिवॉर्ड सोशल मीडिया, गेमिंग या जंक फूड या पॉर्न या किसी भी और एंटरटेनमेंट से लेते हो तो तुम कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, मुझे बताओ। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, रिवॉर्ड अपने डिसिप्लिन को दो। यानी डिसिप्लिन बोलना डिसिप्लिन नहीं होता। 1 घंटा काम कंप्लीट कर रहे हो तो 10 मिनट की वॉक अपने लिए रिवॉर्ड के रूप में रखो, ठीक है, या फिर 10 मिनट कुछ भी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें तुम फंस जाओ, और वो तुम्हें भी पता है तुम किस में फंसते हो, ठीक है। 5 दिन की स्ट्रीक अगर पूरी हुई तो एक छोटी ट्रीट रखो, या तो 1-2 दोस्त के साथ, या फिर कुछ भी, कोई ट्रिप छोटी सी। 30 दिन स्ट्रीक होने के बाद अपने लिए कुछ बाय करो, अपने लिए कुछ भी बाय कर लो जो तुम्हें इतने दिनों से चाहिए था, उसके लिए पैसे सेव करते रहो एंड बाय करो आफ्टर 30 डेज स्ट्रीक। इस तरह तुम्हारा ब्रेन लिंक करेगा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड से। जो ब्रेन तुम्हारा पहले डोपामीन के लिए पॉर्न, जंक फूड या फिर एनी अदर सोर्स ऑफ एंटरटेन करता था अपने डोपामीन के लिए, वो अब धीरे धीरे अपना डोपामीन कहाँ मूव करेगा, एक रिवॉर्ड लेने के लिए, क्योंकि बेसिकली डोपामीन को रिवॉर्ड ही चाहिए होता है। एंड व्हेन यू चेंज योर रिवॉर्ड देन you will see that you are consistent. Let's move on point number 4, that is identity change. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम अगर खुद को बोलते हो मैं लेजी हूँ, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन वही बिलीव करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है, चाहे वो बोलने की भी हो, वो वर्क में आती ही आती है। पर अगर तुम बोलना शुरू करो मैं एक डिसिप्लिन बंदा हूँ और उस हिसाब से छोटे एक्शंस लो, स्लोली तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होगी। ये तुम खुद देख लेना। और जब आइडेंटिटी चेंज होगी तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक बन जाती है। सो जल्दी से अब इस वीडियो को बंद करते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना करे और मेरा भी। देखो, कंसिस्टेंसी एक मैजिक पावर है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लक इंपॉर्टेंट है, पर कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इक्वलाइजर है। वो बंदा जो डेली थोड़ा थोड़ा काम करता है वही जीत जाता है उन सब से जो बोलते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा, आज गाने सुन लेता हूँ, आज खेल लेता हूँ, आज ये देख लेता हूँ, आज खा लेता हूँ। वो नहीं जीत पाते।
ठीक है? तो अगली बार जब भी तुम ये बोलोगे मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो याद रखना बस एक सी बात, प्रॉब्लम तुम नहीं, तुम्हारा सिस्टम है। सिस्टम चेंज करो, स्मॉल स्टेप्स लो, छोटे छोटे, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो खुद ब खुद, और फिर देखना तुम खुद बन जाओगे एक साइलेंट वॉरियर।